नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम कुछ बड़ी अपडेट को लेकर बात करने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो दी थी, वहां पे एक चीजें बताई थी कि ड्रीम 11 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को हियरिंग होने वाली है। अब यहाँ पे एक बड़ी चीजें सामने क्या आई है, सीए सुंदरम सर ने एक लेटर सौंपे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने ये बताया है कि अभी जो फैंटेसी की दुनिया चल रही है वो बहुत ही ज्यादा ब्लैकिश चल रही है। मतलब ये कि काला बाजार जो है सज चुकी है। ढेर सारे फैंटेसी ऐप जो है वो मार्केट में ऐसे काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को टीडीएस जीएसटी पे नहीं कर रही हैं और इस पे गवर्नमेंट रोक भी नहीं लगा पा रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को जो ये लेटर उन्होंने सौंपी है, सुप्रीम कोर्ट इसके बिहाफ में गवर्नमेंट से अब कुछ ना कुछ जो है बातें करने वाली है। और तुषार मेहता जो गवर्नमेंट की साइड से इस केस को देख रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल, उनसे कहा गया इसका रिप्लाई देने के लिए। अब देखिए ये बात तो तय है, चाहे वो सट्टे की दुनिया हो चाहे वो फैंटेसी की दुनिया हो, जब ये कानून अभी तक बना नहीं है, लेकिन कानून अगर बन भी जाती है तो हम आप जानते हैं कि ये फील्ड बंद होने वाला नहीं है। इसे रेगुलेट करना ही एकमात्र उपाय था, जहां पे गवर्नमेंट अभी तक जो है वो थोड़ी सी नाकाम रही है। लेकिन देखिए गवर्नमेंट ने अगर इस चीज को बंद की, इस फील्ड को बंद की, तो उन्हें सख्त से सख्त इस फील्ड में कदम लेनी चाहिए थी। अभी तक देखिए जो 31 अक्टूबर के लोग कानून बनाने वाले थे वो अभी जो है 28 फरवरी की होती है, बट मैं मान के चलता हूं कि 31 फरवरी होता वो भी बीत गया होता। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट इसके पीछे डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पा रही है, असक्षम हो रही है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रही है, ये बात फैंटेसी ऐप को समझ में आ रही है, ये बात जो गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्हें भी समझ में आ रही है। तो गवर्नमेंट के पास अब जो बड़ी उपाय बचती है वो ये कि गवर्नमेंट को साफ निर्देश देने वाली है 11 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी उसमें कि आप इस फील्ड को रेगुलेट कीजिए। जो मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से समझाया भी था कि इस फील्ड को ऐसा कहा जाने वाला है कि इसमें लिमिट अमाउंट कितनी होनी चाहिए, एक व्यक्ति पर वीक या पर मंथ इससे ज्यादा अमाउंट नहीं खेल सकता है। जो कंटेस्ट की साइज है वो लिमिट होंगी। जो ग्रैंड लीग आप देखते हो 1-1 करोड़ की, 5-5 करोड़ की, 10-10 करोड़ की, उसे आप प्रोमोट हाई लेवल पे नहीं कर सकते हो। उसके बाद और भी इसमें कुछ रेगुलेशन वगैरह आ सकती है, एज फैक्टर आ सकती है। फिर जो है आपको इसको लेके रजिस्टर्ड करवाने पड़ेंगे। जो भी इलीगल वगैरह एप्लीकेशन चल रही थी उसके लिए जो है दरवाजे बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट को प्रॉपर आपको टीडीएस जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो रेगुलेशन होंगे, ये बात तय है। और ये चीज सीए सुंदरम सर ने लेटर के माध्यम से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को भेज चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है वो आप समझ सकते हो दखल अंदाजी भी कर लिए हैं और उन्होंने मतलब मन बना लिया 11 मार्च को हमें क्या कहना है। और ये जो वो कहेंगे वो फैंटेसी के पक्ष में आएंगे, ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। इससे जो है वो कह सकते हैं कि काला बाजार की दुनिया वो बढ़ी है। ये बात गवर्नमेंट भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, ड्रीम 11 पे या फिर माई 11 सर्कल पे या विजन 11 पे या फिर अभी के टाइम में जंबो पे आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ है। आप वहां जो पैसा लगा रहे हो वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आप किसी एबीसीडी ऐप में लगा देते हो जो बिल्कुल इलीगल एप्लीकेशन है, वहां पे आपका ना डॉक्यूमेंट सेफ है ना आपका पैसा सेफ है। अभी के टाइम में तो ढेर सारे फैंटेसी ऐप ऐसे रन हो रहे हैं जहां पे सीधा कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपका मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आप जो है वहां पे फैंटेसी खेल सकते हो। तो इसमें एक बहुत बड़ा लेवल के स्कैम ये भी हो सकता है कि जो आप ओटीपी पुट कर रहे हो वो फैंटेसी आपका ओटीपी हो ही ना, वो कोई फर्जी ओटीपी हो और वो अगर आपने पुट कर दी तो आपका सारा बैंक अकाउंट नील हो जाए। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के नजर पे आ चुकी हैं। इसी वजह से आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर ने कहा भी था कि मैं 15 दिन में जो है कानून उसे बनाने वाला हूं। वो भी अभी तक नहीं बनाए क्योंकि उन्हें भी मालूम चल गया कि भाई दुनिया में क्या चल रही है। आप सोचो ना, जिन चीजों के ऊपर अमेरिका, चाइना बिल्कुल 100% रोक नहीं लगा पाई, जो आप कह सकते हो सट्टे बाजारी की दुनिया में, वो भाई सब हमारे लिए रोकना, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास फिलहाल नहीं मुझे लग रहा है कि होगा कि इसे रोक पाएंगे पूर्ण रूप से। तो मुझे लगता है कि इसे रेगुलेट किया जाएगा 2-3 तरीकों से। जो मैंने कहा, एज फैक्टर, अमाउंट लिमिट, एक व्यक्ति कितना हार सकता है वो लिमिट फिक्स किया जाएगा और गवर्नमेंट के से जो है लीगल उनके परमिशन लेने पड़ेंगे। फिर जीएसटी टीडीएस में बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा। इन चीजों के बाद जो है आपको फैंटेसी वापसी नजर आ जाएंगे बिफोर आईपीएल। ये सब मुझे लग रहा है कि ये चीजें होने वाली है और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। जो भी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर है या फिर जो भी फैंटेसी प्लेयर हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बूस्टअप होंगी। मेरा ये कहना है कि जो आप कमा रहे हो उसका 30% क्यों नहीं आप गवर्नमेंट को दोगे। हाँ, ये कंडीशन और है कि आप लॉस में तो गवर्नमेंट नहीं बोलती है कि भाई मेरे से ले लो। और फैंटेसी में क्या होता है टैक्स का, ये भी समझ लीजिए।
अगर आपने 10,000 रुपीज कमाई तो उसका 30% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10,000 रुपीज हारते हो तो वहां पे आप नहीं कह सकते हो कि भाई मैं तो लॉस में हूं तो मेरा जो टीडीएस बनता है उसको रिफंड कर दो। ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होती है। बस गवर्नमेंट को प्रॉफिट से मतलब है, लॉस से मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पे है। तो मेरा सिंपल इसमें ये थॉट है कि 11 को जो डिसीजन आएंगे तो 12 के बाद कुछ बड़ी चीजें हमारे पास आएंगे, कुछ बड़ी चीजें हमको देखने को मिलेंगे जो कि है रेगुलेशन। एक वही उपाय है गवर्नमेंट के लिए, इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी कानून इन चीजों पे नहीं लगाया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो हमारी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद कह सकते हैं बहुत हद तक आईपीएल की है, उससे पहले अगर ड्रीम 11 की दरवाजा खुली तो अच्छी बात है, नहीं खुली तो फिर ये केस अभी लंबा जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है 3 जजेस की बेंच जब जब कोई केस को देखे हैं तो वो केस बहुत आगे नहीं गई है, उसका डिसीजन बहुत जल्द आ गया है। तो मुझे ये राहत दिख रही है फैंटेसी आप सबके लिए। बाकी आपका क्या कहना है इस मैटर पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक ये ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट वगैरह नहीं आता है तब तक आप बिल्कुल लीगल, बिल्कुल जेन्युइन फैंटेसी ऐप पे खेलिए, जंबो ऐप पे। और वहां पे मैं आपको फैंटेसी का टीम वगैरह भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता रहता हूं उसकी। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। जंबो ऐप का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।